हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं सभी मेरे भाई? आई होप सभी बढ़िया से होंगे। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बॉल नोट फैंसी क्या है, कैसे खेला जाता है, किस प्लेयर की बॉल नोट करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। एकदम एडवांस वीडियो होने वाला है। ये वीडियो पूरा देखना, बिना स्किप किए आप पैसा बनाना सीख जाओगे इस फैंसी में, ये मेरी गारंटी रहेगी। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में समझना। इस गेम में आपके पैसे शामिल होते हैं, आपके पैसों का जोखिम होता है, साथ ही में इस गेम की आपको लत लग सकती है। तो कृपया जिम्मेवारी से खेलें। और मैं तो ये कहता हूं भाई, डोंट बैट, ओनली इन्वेस्ट। देखो, वैसे तो क्रिकेट बैटिंग में बहुत सी फैंसी होती हैं, ठीक है, काफी फैंसी बैट होती हैं, और स्पोर्ट्स बुक के सेक्शन में तो भाई बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। एक्सचेंज में भी काफी होती हैं, बट स्पोर्ट्स बुक में तो बहुत ज्यादा होती हैं। बट देखो, इस किसी भी बैट में ना प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप कैलकुलेशन, लॉजिक और माइंड से बात करोगे ना, तो पंटर के लिए सबसे बढ़िया बैट यही है, बॉल नोट, रन नोट, विकेट नोट। एंड विकेट नोट का मेन रूल देखो एक ही है, आपको आईडी हैंडल करना आना चाहिए, आपको बैकअप आपके पास होना चाहिए। आईडी हैंडल का मतलब है आईडी के अमाउंट को हैंडल करना आना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं ओनली बॉल नोट के ऊपर बात करूंगा। प्लेयर नोट और विकेट नोट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा, ताकि एक बार में चीजें समझ में आ जाए। 10 मिनट से वीडियो ऊपर वैसे ही बन जाएगा ये, तो सारी चीजों का डिस्कस करेंगे तो आधा घंटा से ज्यादा का वीडियो बन जाएगा, जो फिर आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ये बैट, ये फैंसी बैट खेलने से पहले कुछ बेसिक रूल्स आपके होने चाहिए और कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो आपको पिच का नॉलेज होना चाहिए। पिच का नॉलेज भी कैसे, लाइव मैच में पिच कैसे काम कर रही है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली देखो, आपको पिच हार्ड चाहिए, ठीक है। बैटिंग के लिए जो पिच हार्ड हो वो आपको फायदा देगी, तो उन्हीं ग्राउंड्स पे, उन्हीं पिचेस पे ये फैंसी बैट आप खेल सकते हो। आपको हर ग्राउंड की फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, पिच के साथ साथ, कि ग्राउंड कैसा है, पिचेस कैसी हैं, ब्लैक सोइल वाली है या रेड सोइल वाली है, या ग्रीन टॉप है या डस्टी पिच है, हाई स्कोर ग्राउंड है या लो स्कोर ग्राउंड है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एंड अगर पिच के बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आपको उस पे भी एक सीरीज बना के दे दूंगा। 3 तरीके की पिचेज होती हैं, तीनों पे अलग अलग वीडियो ला के दूंगा। उसके लिए आप कमेंट कर दो अगर आपको वीडियो चाहिए। और अब करते हैं इस वीडियो पे बात, ठीक है। आपको ग्राउंड का नॉलेज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको होना चाहिए प्लेयर का नॉलेज। प्लेयर का नॉलेज कैसे, प्लेयर की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है, अगर ऑलराउंडर है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉलिंग स्ट्रेंथ है या बैटिंग स्ट्रेंथ है, या बैट्समैन है तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, स्पिन को बढ़िया खेलता है, फास्टर को बढ़िया खेलता है, या फिर वीकनेस क्या है, ठीक है। तो सारा डाटा आपको प्लेयर का पता होना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 200 प्लेयर का अगर आप डाटा रखते हो, 200 प्लेयर को आप समझते हो, तो आप इस बैट में बहुत मोटा पैसा बना सकते हो, ठीक है। साथ में आपको बॉलर बैट्समैन दोनों का पता होना चाहिए। ये मत समझना कि आप बॉल नोट कर रहे हो तो बैट्समैन का ही आपको नॉलेज चाहिए, आपको बॉलर्स बैट्समैन दोनों का नॉलेज चाहिए, ठीक है। और फिर वो नॉलेज आपको हर जगह काम आएगा, क्रिकेट ट्रेडिंग में भी काम आएगा, फैंसी में भी काम आएगा। एंड डोमेस्टिक प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों का नॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका काम ही भाई ये है। और जितना पैसा इस बिजनेस में बनता है उतना आपको पता है किसी बिजनेस में नहीं बनता, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। और काफी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब अगर शुरू करें तो आपके पास देखो, एक तो बैकअप होना चाहिए, ठीक है, आईडी में बढ़िया बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी डेली की लॉस की लिमिट फिक्स होनी चाहिए। आप फिक्स कर लो पहले ही कि मैं इतना यूज करूंगा आज, और इतना अगर हार जाऊंगा तो मैं इसके बाद कुछ यूज नहीं करूंगा। मान लो आपने 10 के फिक्स कर दी, तो अगर 10 के का आपको लॉस हो जाता है तो उसके बाद आप ना ही डिपॉजिट करो, ना ही और कोई बैट आप यूज करो, ठीक है। अब आईडी क्लोज कर दो अगर लॉस हो गया तो, ठीक है। वन शॉट कभी पैसा मत डालना। एक तो मान लो 10 के आपने डेली के लिए मान लो फिक्स कर दिया ना कि मेरे को डेली 10 के से खेलना है, तो ऐसा नहीं है कि फिर किसी भी बैट्समैन की आप बॉल नोट करने जा रहे हो और सीधा 10 के से नोट कर रहे हो, नहीं भाई। फिर आपको मैक्सिमम 10% यूज कर सकते हो आपका आईडी का, ठीक है। किसी प्लेयर की नोट करोगे तो फिर 1000 रुपए से ओनली नोट करोगे आप,
क्योंकि फिर अगर डबल से नोट करने जाना पड़ेगा ना अपने को, तो फिर नेक्स्ट बैट अपन 2000 से करेंगे, तो 3000 एक प्लेयर में यूज हो जाएगा। तो पैसा आईडी में आपको चाहिए, ठीक है। अब बात करें तो देखो, एक आपको लिस्ट बनानी होगी, ठीक है, और ये लिस्ट आपको नोटबुक में बनानी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो प्लेयर्स को जानता हूं, मेरे को नॉलेज है। आप ये लिस्ट बनाओगे और अपने पास रख के बैठ के खेलोगे, तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स, जो 15 प्लस मैचेस से आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चल रहे हैं, उनको लिस्ट में डालो, ठीक है। उसके बाद ओवर हिटर बैट्समैन, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं भाई जो आते हिटिंग करने की ट्राई करते हैं फर्स्ट बॉल से, ठीक है, उनको लिस्ट में बनाओ। जैसे विल जैक्स, फिन एलन, बानुका राजपक्सा, और भी काफी प्लेयर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। उसके बाद में कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं भाई, ठीक है, जो अंडर 25 बॉल्स के आउट हो ही जाते हैं, उनका रिकॉर्ड उठा के देखोगे। एक ऐप है देखो, क्रैक्स, ठीक है, CREX। तो क्रैक्स पे आप जाओगे तो आपको हर प्लेयर का डाटा मिल जाएगा, पुराने मैचेस, प्लेयर के बारे में नॉलेज, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो पंटर के लिए सबसे दी बेस्ट ऐप है वो। एंड जो भी प्लेयर्स 25 बॉल से अंडर आउट हो जाते हैं पहले, लिविंगस्टोन जैसे, तो उनको फिर आप रेगुलर नोट उठाओ, ठीक है। इनफॉर्म प्लेयर्स की भी लिस्ट बनाओ जिनको आप स्किप करोगे, और उसके बाद में बैठ के खेलना स्टार्ट करो, ठीक है। के बाद में आप देखो आप किसे नोट करना है, ठीक है, और कब करना है। सबसे पहले आप देखो, जब भी कोई टीम सेकंड बैटिंग में हाई स्कोर चेज कर रही हो, ठीक है, तो उसको रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा चाहिए होती है। उस टाइम बंदे को मार के खेलना ही पड़ता है, और ज्यादातर केसेज में वो मैचेस चेज नहीं होते, ठीक है, और वहां पे विकेट्स गिर जाते हैं सेकंड बैटिंग के। तो यहाँ पे आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा बनाने की, अगर प्लेयर्स की सही नॉलेज है ना, और हाई स्कोर की भी सही नॉलेज है। हाई स्कोर देखो 200 प्लस होता है, और 200 प्लस में भी अगर सेकंड बैटिंग और फर्स्ट बैटिंग में, फर्स्ट बैटिंग 20 पैसे 25 पैसे के अराउंड क्लोज रेट होता है ना फर्स्ट इनिंग के बाद, तो उसको लो हाई स्कोर मानो। अदरवाइज मान लो 200 का स्कोर है और फर्स्ट बैटिंग 60-70 पैसे बंद हो रहा ना रेट, तो फिर वो लो हाई स्कोर नहीं है भाई, वो एवरेज स्कोर है, ठीक है, उस पिच के अकॉर्डिंग। बट जिस पिच पे 200 बन गया, अभी फर्स्ट बैटिंग 20-25 पैसे बोल रही है, तो वो हाई स्कोर हो गया, और इस मैच में सेकंड बैटिंग के विकेट जरूर पड़ेंगे। अगर बॉल नोट का ये वीडियो देख लिया और अच्छी से बॉल नोट खेलना आता है, तो आपको जरूर पैसा बन जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं जो भी, उनको नोट उठाते चलना है अपने को। जो भी ओवर हिटर बैट्समैन आपको बता दिया, जिसकी लिस्ट बनाओगे इसको नोट उठा के चलोगे। जो भी 25 बॉल्स नहीं खेल पा रहे हैं उनको नोट उठाओगे, ठीक है। एंड एक सबसे बढ़िया टिप बताता हूं, जब भी, ठीक है, टीम को हाई नेट रन रेट की आवश्यकता हो ना, जो लास्ट टूर्नामेंट के फेज में जब भी टीम, जब प्ले ऑफ चलते हैं, उस टाइम टीम्स को नेट रन रेट की काफी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उस टाइम कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहां पे प्लेयर्स को मार के खेलना अनिवार्य हो जाता है, और वहां पे मार के भी खेलते हैं और विकेट्स जाते भी हैं और पैसा भी बनता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करना। एंड इसके बाद में बात करेंगे किन प्लेयर्स को आप स्कीप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इजी पिचेज के ऊपर ये बैट नहीं करोगे, आप स्किप करोगे। उसके बाद में जब भी बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स इन फॉर्म चल रहे हो भाई, कोई भी बड़ा प्लेयर है और बढ़िया इन फॉर्म चल रहा है, तो उसको टच मत करना भाई। वो फिर 100-200 कितने भी रन्स बना सकते हैं, ठीक है। एक एकदम लो रिक्वायर्ड रन रेट हो ना सेकंड बैटिंग में, तो फिर बंदे मार के नहीं खेलेंगे, वो 8-10-15 बॉल इजी एकदम रोक रोक के भी खेल सकते हैं, तो वहां पे बॉल नोट मत करो, ठीक है। टॉप स्कोरर जो भी होते हैं टूर्नामेंट के, ऑरेंज कैप वाले, वो लिस्ट आप देखते चलो, उनको कभी नोट मत उठाओ। एंड जब भी कोई बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा बॉलर जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो उस टाइम आप स्किप कर सकते हो ये बैट, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक तो टूर्नामेंट फिक्स करना होगा आपको, सेलेक्ट करना होगा इस बैट के लिए। जैसे IPL PSL वगैरह में आप स्टार्टिंग के फेज में तो बिल्कुल स्किप करो ये बैट, ठीक है। एंड देखो साउथ अफ्रीका लीग्स होती हैं, ठीक है, ऐसे T20, उस टाइप की सीरीज में, उस टाइप के टूर्नामेंट में आपको ये बैट काफी बढ़िया प्रॉफिट बना के दे सकती है। और जब भी, ये एक टिप और सुन लो भाई, बहुत बढ़िया है, जब भी कोई बिग प्लेयर हो ना, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, ऐसे प्लेयर्स कभी भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो, तो उनको मस्ट से नोट करना, क्योंकि उनका वैसे ही 25-30 बॉल ओपन करेगा T20 में भी। अभी विराट कोहली का आप देख रहे थे 27 बॉल ओपन कर रहा था भाई, ठीक है। तो
अब आउट ऑफ फॉर्म जब प्लेयर्स चल रहे हैं तो काफी वैसे ही इनका ओपन ज्यादा कर देता, तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, ठीक है। और 27 बॉल अगर खेल लेता है उसके बाद में आप देखोगे तो 45-43 बॉल्स के लगभग देगा, तो आप वहां पे नोट कर सकते हो डबल लिमिट से। यहाँ पे मान लो 1000 से किया तो यहाँ पे 2000 से कर दिया, आपको एट द एंड प्रॉफिट बन जाएगा अगर बढ़िया से खेलना आता है तो, ठीक है। कोई प्लेयर आपको एकदम ऐसे लगता है कि आउट हो ही जाएगा भाई, तो उसको डबल तक भी नोट कर सकते हो। अदरवाइज एक बार भी नोट करोगे तो पैसा आपको, ज्यादातर प्लेयर्स को आउट करोगे तब बन जाएगा, ठीक है। अब ये वीडियो की तैयारी मैंने की थी आईपीएल के टाइम, ठीक है। तो उस टाइम जो प्लेयर्स है ना अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे उसी के बेस पे उस टाइम बनाया, हो सकता है उसके बाद में इन प्लेयर्स ने कुछ अच्छी इनिंग भी खेल दी हो। जैसे दीपक हुड्डा, ठीक है, उस टाइम लास्ट 5 इनिंग्स में मैक्सिमम बंदे ने 21 बॉल खेली थी एक इनिंग में, ठीक है। बाकी 4 इनिंग में अपनी ओपन जो बॉल होती है वो नोट हुई थी इसकी, ठीक है। तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था ये। जैक फ्रेशर मैकगर की बात करें तो लास्ट 6 इनिंग में उस टाइम एक मैच में 32 बॉल खेली थी, बाकी 5 मैचेज में ओपन बॉल नोट हुई थी, वहां पे पैसा बना सकते थे। लिविंगस्टोन की बात करें तो लास्ट 6 इनिंग में एक इनिंग में 40 बॉल खेली थी, बाकी 5 इनिंग में पैसा बना सकते थे। ऋषभ पंत का आपको आईपीएल स्टार्ट होने से पहले टेलीग्राम पे बता दिया था ये बंदा पूरा आईपीएल फ्लॉप करेगा, अगर 14 मैचेज में नोट करके चलते तो मोटा पैसा बना सकते थे भाई। लास्ट 10 मैचेज में उस टाइम एक मैच में 49 बॉल इसने प्ले की थी, बाकी जितनी भी ओपन हुई ना इसकी बॉल्स, जितने 9 मैचेज में, तो सारी ओपन बॉल नोट हुई हैं। बात करें डिकॉक की तो लास्ट 7 मैचेज में एक मैच में 61 बॉल खेली थी, बाकी 6 मैचेज में इसकी भी नोट हुई थी। सुनील नारायण 11 इनिंग में 20 बॉल, एक मैच में 20 बॉल खेली थी 11 इनिंग्स में, तो सोचो 10 इनिंग में आप पैसा बना सकते थे। रोहित शर्मा उस टाइम 11 इनिंग्स में 3 टाइम इसने बॉल क्रॉस कर दी थी ओपन बॉल्स, यानी टोटल 11 इनिंग्स में अगर आप रोहित शर्मा को डेली नोट करते तो 3 बार आपका पैसा लगता, 8 बार आपका पैसा बनता। ओवरऑल 5 लिमिट आप फिर भी यहां से प्लस उठ के जा सकते थे, ठीक है। तो यही कहना चाहूंगा भाई, प्लेयर्स का काफी अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कुछ दिमाग आप अपना भी लगाओ। जैसे आउट ऑफ फॉर्म कोई भी प्लेयर है, ठीक है, प्ले कर रहा है मानो, और अभी आप उसके पास आराम से मान लो खेलने का टाइम भी है, आपको वो प्लेयर जरूर नोट करना है क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। बट अगर उसके पास खेलने का टाइम है तो उसकी बॉल नोट मत करो, वो बॉल तो आराम से रोक रोक के टैप कर करके खेल जाएगा, बट रन्स नहीं कर पाएगा उस टाइम में, वहां पे आप रन नोट करो, ठीक है। एंड मानो कोई अच्छा जबरदस्त मान लो कोई बॉलर है बट वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है ना, और सामने बैट्समैन भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो 5-7 बॉल आप रुक के ही उस बैट्समैन की नोट उठाओ, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म बॉलर भी विकेट नहीं ले पाएगा। तो आपको 6 बॉल वो विकेट नहीं लेगा तो कम से कम बैट्समैन 6 बॉल खेलेगा, तो आपको तो बेनिफिट होगा ना, उस टाइम आपको बैट ज्यादा ऊंची मिलेगी, ठीक है, ज्यादा बॉल्स मिलेंगी नोट करने के लिए, ठीक है। याद रखना भाई, स्पून फीडिंग से इस लाइन में पैसा नहीं बना सकते आप। मेन चीज होती है आपका एक्सपीरियंस, किस सिचुएशन पे आप अपना कैसा डिसीजन लेते हैं, एंड मोमेंट पे आप कैसा डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, पैसा तभी बनता है। और अगर आईडी में अच्छे से बैलेंस रखा है, लिमिट को अच्छे से मेंटेन करके खेलोगे, कंट्रोल में प्ले करोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा भाई, इतनी मेरी गारंटी है। आपको अगर कोई बंदा भाई आउट होना पसंद है तो उसको डबल तक जाके भी नोट कर सकते हो आप, ये देखो, ठीक है, 40-45 बॉल डबल तक जाएगा तो वहां पे बंदा ज्यादातर आउट हो जाता है। एंड जब भी गेम में ये चीज समझ में आ जाए कि विकेट जाने वाला है, समझ में नहीं आ रहा किस प्लेयर को नोट करूं, तो आप टीम का भी बॉल नोट उठा सकते हो, ठीक है, विकेट के लिए टीम की बॉल नोट भी आप उठा सकते हो। मेरे हिसाब से काफी चीजें वीडियो में मैंने बताई हैं आपको, बट फिर भी अगर कुछ चीज बाकी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी बॉल नोट में मैंने पर्सनल में काफी पैसा बनाया है। तो अभी एक चीज देखो, जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो अब मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने सिर्फ आप लोगों के लिए दूंगा, यूट्यूब पे फुल एक्टिव रहूंगा, 30 से 40 वीडियोज आएंगी जिसमें क्रिकेट बैटिंग का जितना मेरे को नॉलेज है वो आपको जरूर से सिखा दूंगा। और अगर वो सब कुछ सीख लिया तो पैसा बनाना इस फील्ड में आपके लिए इजी हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। देखो यूट्यूब पे जितने वीडियो अपने व्यूज आते हैं ना, उस हिसाब से मतलब 35% व्यूज ऐसे हैं जो सब्सक्राइब बंदे कर रखे हैं उनके थ्रू आते हैं, बाकी 65% व्यूज आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब से रेगुलर वीडियो जाएंगे, कम से कम 30-40 ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जाएंगे भाई, जिनको आप बढ़िया से फुल देख लोगे, उनका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो पैसा बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो या वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम पे आके भी आप मेरे से 1-to-1 भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन हो या लॉस कवर के लिए कुछ एडवाइस लेनी हो। एंड चलिए दोस्तों, अभी के लिए वीडियो एंड करता हूं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी 5 लाख की आईडी से लाइव बैट करके दिखा रहा हूं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आईडी को कैसे हैंडल करते हैं। इतने स्ट्रेट मैचेज के फेज में भी अपन वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही है। एंड आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कैसे आईडी को हैंडल करते हैं, कैसे लॉस पे आईडी को क्लोज करते हैं, कैसे प्रॉफिट पे आईडी को क्लोज करते हैं, कब विड्रॉल लेना है, क्या आईडी में आपका टारगेट होना चाहिए खेलते समय। तो इन सब चीजों का नॉलेज आपको वहां पे जरूर मिलेगा। बाकी जितने भी वीडियोज हैं वो देख लो आप, ठीक है। अगर बढ़िया से क्रिकेट बैटिंग का नॉलेज लेना चाहते हो तो भाई जुड़ के रहो, आने वाले 2-3 महीने में आपको मैं काफी कुछ चीजें सिखा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।